Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are going to start the new topic from physics part 2, that is electromagnetic induction. Today's lecture number is 1. देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है फॉर्मूलाज है उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट अगर चार्ज मूव हो रहा है ओके इन द मैग्नेटिक फील्ड, इफ चार्ज मूव्स means magnetic force on charge moving in magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है चार्ज ओके तो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होता है क्यू बी वी साइन थीटा. याद रखना मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, पहला फॉर्मूला. दूसरा टॉर्क 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 ऑन current carrying coil in magnetic field of dipole moment m. ओके मान लो ये कॉइल है, इस तरह से इसमें करंट जा रहा है एंड इसको हमने प्लेस किया का किसमें इन मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पे जो टॉर्क एक्ट होगा है ना वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा. ओके ये टॉर्क का फॉर्मूला. एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी. ओके मीन्स मान लो ये कॉइल का देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाता हूँ सो दैट आपको समझे. मान लो ये कॉइल इस तरह से है, ये कॉइल है ठीक है, इसका ये मान लो ये करंट ऐसा जा रहा है तो ये डायपोल मोमेंट ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी इनके बीच में एंगल होगा. तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा एम बी साइन थीटा. ओके देन अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर करंट कैरिंग कॉइल ओके कितना होगा वो m इज इक्वल्स टू एन आई ए. देखो n देखो ये इस तरह से ये इस तरह से ये कॉइल है ना, इसके ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो ये इस तरह से इसमें से करंट जा रहा है मान लो I है ना, ये कॉइल है ऐसा. तो n नंबर ऑफ टर्न्स I current through it and A area of coil. देखो NIA ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमने ये मैग्नेटिक मटेरियल में भी इसको थोड़ा हमने देखा है. ओके एंड ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए, यानी फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा. ओके मीन्स सपोज ये ऐसा
मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है वन, ओके। इस मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये एरिया है, थ्रू दिस एरिया, थ्रू दिस एरिया, है ना, ये एक सरफेस एरिया लिया इमेजिनरी, इसका ये एरिया वेक्टर है ना, ये बी है, इसमें एंगल थीटा है, तो थ्रू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, बी ए कॉस थीटा, ओके। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस normally passing through given surface area in an magnetic field, ये हम सीख चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ओके। तो इस तरह से ये कुछ इंट्रोडक्शन वाले कुछ टर्म्स है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी वी साइन थीटा, अगर चार्ज मूव हो रहा है, ओके, अगर चार्ज मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला, करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क कितना एक्ट होगा, तो ये फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एंड ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है करंट कैरिंग कॉइल के लिए, क्या फॉर्मूला, एन आई ए, ओके। एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के, करंट थ्रू इट आई, एंड एरिया ऑफ कॉइल, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास थे जो हमको लगने वाले हैं। अब हम चलते हैं, ये जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक्चुअली क्या है, हम उसको समझेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने किया है। तो हम देखते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, ओके। ओके, अब देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट मीन्स मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट है, मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट, ओके। चलो क्या है वो, लेट अस सी। अब देखो यहाँ पे ये कॉइल दिखाता हूं मैं, दिस इज द कॉइल, देखो ये कॉइल है, ओके, इस तरह से ये कॉइल है। इस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये कॉइल है, एंड यहाँ पे ये मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल है एंड इसका ये साउथ पोल है, ओके। दिस इज अ कॉइल, ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, टू डिटेक्ट द करंट whether it is passing through this circuit or not, ये डिटेक्ट करने का काम भी करता है। अब देखो हमको पता है ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक लाइन अगर ड्रॉ करना है तो कैसा होता है, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक लाइन ऐसा ऐसा रहेगा यहाँ पे, फिर ये अंदर से ये ऐसा रहेगा, ओके, ये ऐसा रहेगा, देखो ये, ओके। सो ये मैग्नेटिक लाइन ये ऐसा रहेगा, राइट ना, ये ऐसा, गॉट दिस, ये ऐसा मैग्नेटिक लाइन है इधर, देखो ये मैग्नेटिक लाइंस है, ओके, ये मैग्नेटिक लाइंस है, और मीन्स ये ऐसे मैग्नेटिक लाइंस निकलने वाले, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे कर्व होके ये इधर आने वाले हैं, ठीक है ना, मीन्स आउटसाइड नॉर्थ से स्टार्ट होंगे, आउटसाइड नॉर्थ टू कंटिन्यूस करे नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड, ऐसा, ओके। अब ये जब
अब जब ये मैग्नेट स्टेशनरी है, मैग्नेट के हम अलग अलग पोजीशन दिखाते हैं। देखो अब ये मैग्नेट के अलग अलग हम पोजीशन दिखाएंगे। मैग्नेट, मैग्नेट, ओके। मैग्नेट कैसा है? स्टेशनरी है। फर्स्ट पोजीशन देखा हमने, मैग्नेट स्टेशनरी, स्टेशनरी है। जब मैग्नेट स्टेशनरी था, स्टेशनरी है, एट रेस्ट है ना, मैग्नेट स्टेशनरी, या वी कैन से एट रेस्ट है। जब एट रेस्ट है तो थ्रू दिस कॉइल देयर इज नो करंट, ओके, थ्रू द कॉइल देयर इज नो करंट। देखो थ्रू द कॉइल, कॉइल देखो ये गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर दिखाता हूं यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, यानी थ्रू द कॉइल, थ्रू द कॉइल नो करंट, थ्रू द कॉइल नो करंट, नो करंट, ओके। देखो क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, इसका मतलब भाई कॉइल में से कुछ करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ओके। अब सेकेंड, magnet is moving towards coil, magnet moving towards coil। जब ये मैग्नेट टूवर्ड्स मूव करेगा, ओके, कॉइल की तरफ मूव करेगा, तो हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब यस करंट फ्लोज, करंट फ्लोज मीन जब ये मैग्नेट ऐसा मूव करवाएंगे टुवर्ड्स दिस कॉइल, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब इसके थ्रू करंट जा रहा है, ओके। ऐसा मूव किया एंड यहाँ पे एट रेस्ट आ गया, मीन सपोज यहाँ पे आके है ना, ऐसा आ गया यहाँ पे, ये मैग्नेट यहाँ पे आया एंड रुक गया, है ना, रोक दिया हमने, ये यहाँ तक मूव हुआ, ये नॉर्थ पोल है, और ये ऐसा, ओके, यहाँ पे आके रुक गया। यहाँ चलो ये छोड़िए, मीन्स ये मूव होगा टुवर्ड्स कॉइल, शोज डिफ्लेक्शन, करंट फ्लो हो रहा है। अब सपोज मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल, अगेन शोज डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, इट मीन्स करंट फ्लोज, बट इस टाइम डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स करंट फ्लोज बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट फ्लोज, है ना, इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, है ना। अब ऐसा था फर्स्ट टाइम, अब ऐसा फ्लो होगा, गॉट दिस, ऐसा करंट फ्लो होगा थ्रू द सर्किट, ओके। मीन्स देखो हमने 3 पोजीशन पे ये सिचुएशन का स्टडी कर रहे हैं। जब मैग्नेट एट रेस्ट है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, ओके। जब मैग्नेट टुवर्ड्स मूव कर रहा है, when magnet is moving towards the coil, galvanometer shows deflection, that means current is flowing through the coil,
or when the magnet is moving away from the coil, again galvanometer shows deflection but in opposite direction. This shows that current also flows in the circuit but in the opposite direction. ओके, मीन्स करंट अब इसमें कैसा फ्लो हो रहा था, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, अब कैसा फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इस सिचुएशन में. गॉट दिस. लेकिन अगर रेस्ट पे है तो कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है. एक्चुअली यहां पे क्या कंसेप्ट मिला हमको, जब तक मैग्नेट एंड कॉइल में रिलेटिव मोशन है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन and current flows through the coil. Okay, such a type of current is called as induced current. Are you getting? Means whenever there is relative motion between magnet and coil, galvanometer shows deflection. Galvanometer shows deflection. It means current flows through the coil, which is known as induced current, which is known as induced current. इसको हम इंड्यूस करंट बोलेंगे. ओके, इसको हम इंड्यूस करंट बोलेंगे. लेकिन अब हमको इसका रीजन जानना है. चलो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण इस कॉइल में करंट जब रिलेटिव मोशन था तो फ्लो हो रहा था, जब रिलेटिव मोशन जीरो यानी कॉइल या सॉरी मैग्नेट एट रेस्ट था तो करंट नहीं फ्लो हो रहा था. तो क्या रीजन है ना. तो चलो हम बारीकी से जानते हैं इसको. अब देखो, अब पहला सिचुएशन देखते हैं. जब ये मैग्नेट स्टेशनरी था, अभी हमको पता है ना. ये अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे निकालू, देखो ये मान लो ये ऐसे, व्हाट इज दिस, these are what are this, what are this, yes, ये मैग्नेटिक लाइंस है, नॉर्थ से स्टार्ट होगा है ना. अब देखो, अभी अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस कितने पास कर रहे थे तो भाई 1 2 3 4. ओके, मींस यहाँ पे इस सिचुएशन में जब मैग्नेट एट रेस्ट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है ना. मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल कांस्टेंट है. ओके, मींस देखो यहाँ पे एक और कॉलम करता हूं, मैग्नेटिक कोई फील्ड बोल सकता है और बोल सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है. कांस्टेंट है मींस कंटिन्यूअसली यही 1 2 3 4 these are the 4 lines that is passing through this coil, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल कांस्टेंट है. ओके, जब मैग्नेट एट रेस्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल कांस्टेंट है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना. तो ये हम कैसे देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है. लेकिन व्हेन
this magnet is moving towards the coil. What happens? Number of lines passing through this coil changes. चार, अभी चार है, चार से पांच हो जाएंगे, पांच से छह, छह से सात. कब तक चलेगा? जब तक ये मैग्नेट मूव हो रहा है. ये मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होता जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. मैग्नेटिक, ये जब तक ये मैग्नेट मूव कर रहा है तब तक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इससे हमको क्या मिला? डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन मिला, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है. ये जो करंट है इट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. ओके. एंड इन द नेक्स्ट, अगर हम जब एक्सपेरिमेंट किए कि ये कॉइल को अगर हमने मूव किया अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हाट हैपन अगेन? मैग्नेटिक लाइंस, अगर मान लो इधर कॉइल आया, इधर मैग्नेटिक लाइंस मान लो 50 है. जैसे कि हमने उसको मूव किया अवे, तो 50 के 49, 48, 47, 40, 35 इस तरह से चेंज होते जाएंगे. इस बार भी क्या हुआ? व्हेन मैग्नेट वाज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स वाज चेंजिंग. चेंज हो रहा था. ओके है ना. इधर चेंज कैसा मिला? इंक्रीज हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड. इंक्रीज. इधर क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था. लेकिन भाई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन चेंज हो रहा है. ओके. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है एसोसिएटेड विद द कॉइल, करंट इंड्यूसेस इन इट. आया समझ में? ये एक्सपेरिमेंट है, इसको बोला जाता है फैराडेज एक्सपेरिमेंट. Whenever there is relative motion between the magnet and coil, magnetic flux associated with the coil changes, which causes current flow through it. This current is known as induced current. Got this? आया समझ में? इस तरह से ये कंसेप्ट था. ओके कि ये कॉइल में करंट कैसे फ्लो होता है. आया समझ में? अब हम इसी को आगे लेके जाते हैं और एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट था कॉइल का एक्सपेरिमेंट. कॉइल का एक्सपेरिमेंट क्या था? वो कॉइल का एक्सपेरिमेंट. देखो ये जो कॉइल का एक्सपेरिमेंट है इस तरह से था वो. देखो ये कॉइल का एक्सपेरिमेंट इस तरह से था. ओके. क्या था वो एक्सपेरिमेंट? देखो ये जो कॉइल है इसको कनेक्ट किया इन सीरीज विद द बैटरी की एंड रेओस्टैट से कनेक्ट कर दिया. ये रेओस्टैट है. इसके नजदीक दूसरा कॉइल रखा गया. इसके नजदीक ये दूसरा कॉइल रखा गया. ओके ये दूसरा कॉइल है. अब ये जो दूसरा कॉइल है इसको कनेक्ट किया गया थ्रू द गैलोनोमीटर. ये ऐसा थ्रू द गैलोनोमीटर कनेक्ट कर दिया. ओके. अब जब इसमें, अब हम कॉइल का एक्सपेरिमेंट है. देखो इस कॉइल को हमने, इस कॉइल में से करंट फ्लो होगा. ये कॉइल में कुछ करंट नहीं फ्लो हो रहा है. ओके. तो अब क्या होगा? देखो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल. इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल एंड इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल. ओके. प्राइमरी कॉइल को हमने बैटरी एंड रियोस्टेट इन सीरीज कनेक्ट कर दिया एंड सेकेंडरी कॉइल में हमने गैलोनोमीटर कनेक्ट कर दिया है. ओके. अब देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट होगा. देखो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट को हमको देखो हम अब क्या देखें. प्राइमरी कॉइल देन इधर गैलोनोमीटर एंड सेकेंडरी कॉइल. अब क्या होगा? देखो प्राइमरी कॉइल में जैसे ही हम बटन स्टार्ट करते हैं, मेक करते हैं,
जैसे ही मेक करेंगे, मेक यानी स्टार्ट कर दिया, एट अ मोमेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैं फाइ से दिखाता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मीन सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ओके, एट द टाइम ऑफ ब्रेक, है ना, हम जब ये मोमेंटरीली होगा, एट द मेक टाइम, मेक टाइम मैंने ऑन किया यानी मोमेंट, फॉर अ मोमेंटरी टाइम। ओके, जैसे करंट कांस्टेंट फ्लो होगा, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, कांस्टेंट अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नो डिफ्लेक्शन, नो करंट। जैसे हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक यानी भाई ऑफ कर दिया, ब्रेक करते हैं, एट द टाइम ऑफ ब्रेक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा यानी डिक्रीज होगा। डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यस डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ओके, करंट फ्लो होगा, यस करंट विल फ्लो, करंट फ्लो होगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट, अगर हम करंट वेरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, with rheostat, with rheostat means with the help of rheostat vary the current, vary the current in the primary coil, वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ये मूव करवा के इसमें करंट वेरी होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अगेन ये जो गैल्वेनोमीटर है इट विल शोस डिफ्लेक्शन, यस इट विल शो डिफ्लेक्शन, तो करंट विल फ्लो, करंट थ्रू द सेकेंडरी कॉइल फ्लो होगा। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट है कि whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, there is the flow of current through it. Okay, तो आज हम ये जाने कि whenever there is a change in magnetic field or magnetic flux associated with the coil, electromagnetic force is induced in that coil. That means in that coil current flows and this current is known as induced current. Okay student, तो यह आज हम जाने, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका जो ये फैराडेज ने जो लॉ स्टेट किए हैं वो लॉस किस तरह से है ना, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।